नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। स्वागत है पंडित जी। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान। और इस बीच अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित अरविंद तिवारी जी से जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो पंडित जी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी जो अनादि टीवी के दर्शक हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत नमस्कार। और आज के पंचांग की बात हम कर लेते हैं कि आज का जो पंचांग है वो इस प्रकार से है। आज 20 मार्च 2021 है, शनिवार का दिन है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज का राहु काल प्रातः 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज का जो योग है वो आज आयुष्मान योग है। आज का जो करण है वो कौलव नामक करण है। तो ये आज की जो स्थिति है, कौलव करण सुबह 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद गर नामक करण प्रारंभ हो जाएगा। आज जो ग्रहों की स्थिति है वो भी मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूँ। आज सूर्य मीन राशि में गोचर रहते हैं। मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा बुध आगे बढ़ गया है, कुंभ राशि में चला गया है। गुरु वर्तमान में मकर राशि में ही गोचर रहते। शुक्र ग्रह उच्चका हो गया है, मीन राशि में चला गया है, जो कि आज का हमारा विषय भी है। शनि ग्रह जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, अपनी राशि यानी मकर में गोचर रहते। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, राहु और केतु। राहु वृषभ राशि में है, अर्थात राहु, चंद्रमा और मंगल एक साथ ग्रहण योग भी बना रहे हैं। आज मैं ग्रहण योग की चर्चा भी आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा अवश्य करूंगा। और अंतिम ग्रह जो कि केतु है वो वृश्चिक राशि में भ्रमणरत है। तो ये था आज का पंचांग। जी पंडित जी, पंचांग की बात हो गई और आपने कहा भी कि ग्रहण योग को लेकर भी हम बात करने वाले हैं और साथ ही आपने ये भी बताया कि शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हुआ है। तो आज का हमारा विषय यही है। तो पंडित जी, कितना शुभ और कितना अशुभ रहने वाला है वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, शुक्र ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है हमारे नवग्रहों में, और जब भी वो उच्च का होता है तो कहीं ना कहीं वो जनता को सुख देने का काम करता है। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। और आप देखिए, लग्नीश उच्च का होकर आय भाव में बैठा हुआ है, यानी एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो देश के लिए ये समय थोड़ा सा बेहतर समय माना जाता है, क्योंकि इसका गोचर लगभग 45 दिनों का होता है। अर्थात 45 दिनों तक ये उच्च का होकर मीन राशि में गोचर करेगा। तो 45 दिनों तक देश की जो स्थितियां हैं वो बेहतर रहने वाली हैं। खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में बहुत बेहतर रहने वाली हैं। जनता को लेकर थोड़ी सी बेहतर रहने वाली है। उसके पीछे का कारण यह है कि जनता अभी इस समय पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत त्राहिमाम जैसी स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कहीं ना कहीं कमी आएगी और आने वाले दिनों में देश की जनता को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, उच्च का शुक्र है, देश का लग्नेश है, यानी स्वास्थ्य के भाव का स्वामी ग्रह भी है। आप देखिए, कोरोना इतनी तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन कोरोना से लोगों की मृत्यु दर ना के बराबर है। अर्थात उनको कोरोना हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन उसकी वजह से मौतों की जो संख्या है वो बहुत कम है। इसके पीछे का कारण भी शुक्र है। उच्च का शुक्र मीन राशि में गोचर बहुत ही शानदार और बहुत लाभकारी माना जाता है। देखिए, शुक्र भारतवर्ष की कुंडली में लग्नेश तो है ही है, साथ ही साथ वो छठे भाव का स्वामी ग्रह। ये छठा भाव जिसको हम कहते हैं विरोधियों का भाव। तो देखिए, विरोधियों का भाव खासतौर से हमारे जो दो विरोधी हैं, चीन और पाकिस्तान। तो आजकल देखिए, मित्रता के सुर उनके हमको सुनाई दे रहे हैं। माने मित्रता के भाव में पाकिस्तान तो नियमित रूप से कल ही वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शांति का राग अलाप रहे थे। उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब
भी शांति का राग आलाप रहे थे, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उनको चिरस्थायी रूप से शांत रखना चाहते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए उच्च का शुक्र आने वाला था, जिसके कारण आप देखिए कि भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख का इलाका है, जहां पर बहुत ही ज्यादा संघर्ष की स्थिति थी, तो ये शुक्र के उच्च में आने से पहले ही आप देखिए कि वहां संघर्ष विराम जैसी स्थितियां हो गई, सेनाएं लगभग पीछे हो गई। कुछ जो इलाके हैं जहां पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, उसको लेकर भारत से बातचीत करने के लिए वो मजबूर हो गया है। इसी बीच आपने देखा होगा कि भारत के जो कूटनीतिक संबंध हैं, अभी जो नए राष्ट्रपति आए हैं अमेरिका के, लोगों को लग रहा था शायद वो भारत के कुछ खिलाफ में रहेंगे, लेकिन आप देखिए क्वाड का एक समिट हुआ जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चारों ने वर्चुअल समिट किया और बहुत अच्छे परिणाम उसके दिखाई दिए। तो ये सब उच्च के शुक्र का परिणाम। और अब मैं आता हूं, जैसे बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, तो आप देखें कि जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है उनकी कुंडली में भी शुक्र का शुभ परिणाम आने वाला है। उनको भौतिक सुख, वैभव, विलासिता या जो भी चीज वो करना चाहेंगे उसमें उनको बेहद लाभ की प्राप्ति होने वाली। तो कुल मिलाकर शुक्र का जो उच्च राशि में गोचर है, यानी मीन राशि में, ये भारत देश और भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही शुभ होने जा रहा है। जी पंडित जी, बिल्कुल शुभ होने जा रहा है। ये तो हमने शुक्र ग्रह का जो है मीन राशि में प्रवेश के बारे में जान लिया। अब बात राशियों की कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक जो हैं राशि का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो राशियों के बारे में आप बता दीजिए। जो भी 12 राशियाँ हैं उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसी का दर्शक बहुत बेसब्री से प्रतिदिन इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल, मैं राशियों के बारे में बात कर लेता हूं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि की। और मेष राशि वाले जातकों का समय अभी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी लोग आपकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होंगी। मन आपका थोड़ा सा अप्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की जो स्थिति है वो बाधाओं से भरी रहेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन ठीक नहीं है, लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का जो गोचर है वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में सुखद आपको लाभ होगा। प्रेम संबंधों में आपकी स्थिति मजबूत होगी और सांसारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो है वृषभ राशि। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत अनुकूल बना हुआ है। कामकाज में अनुकूलता बनेगी। मानसिक तनाव आपके समाप्त होंगे। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और मैं बतलाना चाहूंगा जो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए है, वो यह है कि शुक्र का जो मीन राशि में गोचर है वो आपके लिए बहुत शुभ है। आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन संबंधी जो परेशानियां आपके जीवन में हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको बहुत निजात मिलने की संभावना है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो समय है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में है, तो आपको लगातार तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको आपके मानसिक तनाव को बढ़ाए हुए है, जिसके चलते आप कोई भी काम सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को यही सलाह है कि बिल्कुल चिंता ना करें, कल से समय आपका सामान्य हो जाएगा। और जहां तक प्रश्न है शुक्र का मीन राशि में प्रवेश, वो आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि दशम भाव में मीन राशि में शुक्र का आना कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक, संतान, माता पिता से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर अवश्य करने जा रहा है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है कर्क राशि। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का जो समय है वो बहुत ही शुभ बना हुआ है, क्योंकि आपका राशि स्वामी लगातार आपकी मदद कर रहा है, जिसके चलते आपके सारे कामकाज बहुत ही बेहतर ढंग से होने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, समय बहुत अच्छा है। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में गोचर बहुत ही शुभ है, भाग्येश है। आपकी कुंडली में वो न केवल आय भाव का स्वामी है, आपकी तो बहुत सारी चीजों में आपको लाभ भी देने जा रहा है। तो दूसरा मैं बात कर लेता हूँ सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ बना हुआ है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत ही शानदार है, जिसके चलते उनके जितने भी कामकाज हैं
वो बहुत आसानी से संपन्न होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में प्रवेश भी शुभ है। हालांकि वो अष्टम भाव में गोचर रहते, लेकिन आपके कामकाज को वो पूरी तरह से मदद अवश्य करेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का समय आज से सुधर रहा है, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके कामकाज में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि में शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह होगा, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके भाग्य में आ रही रुकावटों को भी शुक्र दूर करने जा रहा है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों का समय अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानसिक परेशानी बढ़ेगी, कामकाज पर असर पड़ सकता है, जिसके चलते आपका कोई भी कामकाज सही प्रकार से नहीं होगा। पर चिंता ना करें, कल से समय ठीक हो जाएगा। तुला राशि वाले जातकों पर शुक्र का जो प्रभाव है वो भी बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि लग्नीश जो है छठे भाव में बैठेगा, तो आपकी सेहत को ठीक करेगा, आपके विरोधियों को समाप्त करेगा, मन को प्रसन्न अवश्य बनाएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको बहुत लाभ देगा। आपको यही सलाह है कि जितने भी जरूरी काम है आज शाम तक आप अवश्य पूरे कर लें, जिसके चलते मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को के लिए शुक्र का मीन राशि में प्रवेश भी बहुत शुभ है। पंचम भाव में रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत लाभ देगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में भी बहुत लाभकारी साबित होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है धनु राशि। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों का जो स्थिति है वो बहुत शुभ है। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके विरोधियों को कमजोर बनाएगा, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। परंतु शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चौथे भाव का शुक्र आपके सुख में कमी ला सकता है, सेहत को खराब करेगा, मान अपमान जैसी परिस्थितियां भी वो बना सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, सेहत को लेकर आप विशेष रूप से चिंता अवश्य कर लें। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है मकर राशि। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य होता जा रहा है, मन आपका प्रसन्न होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने भी आपके कामों में रुकावट आ रही थी वो धीरे धीरे अब हटने लगेगी। शासकीय क्षेत्रों में आपको खासतौर से लाभ मिलने वाला है। एक ही सलाह, जितने जरूरी काम है उन्हें आप अभी ना ही करें तो बेहतर होगा। और जहां तक प्रश्न है शुक्र का मीन राशि में गोचर का, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर आपके कामकाज को बहुत ही अनुकूल बनाने जा रहा है। तो अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का जो समय है वो थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि चौथे भाव का चंद्रमा आपके सुख में कमी करता है, मन को अप्रसन्न बनाए रखता है, कामकाज की स्थितियों को थोड़ा सा बेहतर बनाता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु चिंता ना करें, कल से समय ठीक हो जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों का मीन राशि में शुक्र का गोचर सामान्य रहेगा। द्वितीय भाव में शुक्र हालांकि आपको धन देगा, लेकिन घर परिवार को लेकर चिंता भी बढ़ा सकता है, क्योंकि शनि या अशुभ साढ़े साथी भी आपके ऊपर चल रहे, तो थोड़ा ध्यान अवश्य रखें। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है, समय की अनुकूलता आपके पक्ष में बनी रहेगी। और शुक्र तो आपकी राशि में उच्च का होकर गोचर रहते हैं, जिसके चलते आपके सारे कामकाज बहुत अच्छे रहेंगे, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन और सांसारिक जीवन में आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति होगी, और मित्र परिजनों से तो भरपूर सहयोग मिलेगा। तो ये था आज का राशिफल और विभिन्न राशियों पर शुक्र का प्रभाव। तो पंडित जी ने आपको आज का दिन भी बता दिया सभी को कि कैसा उनका आज का दिन रहने वाला है। शुक्र का भी जो मीन राशि में प्रवेश हुआ है तो उसका भी प्रभाव क्या आपकी राशियों पर रहने वाला है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, ये चीज़ तो हो गई है। अब अगर हम ग्रहण योग, जिसके बारे में आप हमें शुरू में बता रहे थे कि ग्रहण योग के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, तो क्या है, कब ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में ग्रहण योग बनता है? देखिए, इस समय जो ग्रहण योग है, आप देख रहे होंगे कि राहु, चंद्रमा और मंगल तीनों इस समय वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि में ग्रहण योग बनने के कारण आपने देखा कि ये लॉकडाउन जैसी स्थिति हमारे देश में निर्मित हुई। खासतौर से मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 3 प्रमुख शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर हम आगे बढ़े। तो ये ग्रहण योग का ही प्रतिफल है। 2 दिन से ये ग्रहण योग बना हुआ था,
तो आप देखिए कि संडे को कल अचानक इस बात का निर्णय हुआ, तो 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। और मुझे लगता है इस लॉकडाउन का असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के हर शहर पर होगा। शनिवार और इतवार के दिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन से अब मध्य प्रदेश के सारे शहर प्रभावित होंगे। तो ये इस ग्रहण योग का सबसे बड़ा असर है। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और राशि के बारे में बताने के लिए, जो कि दर्शक प्रतिदिन जानना चाहते हैं कि उनका दिन किस प्रकार का रहने वाला है। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी जी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। अपने ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारे कार्यक्रम भाग्य समाधान के आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।